चलिए फिजिक्स यानी भौतिकी विज्ञान के प्रश्नों को देखते हैं। ठीक है, भौतिकी विज्ञान फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग फर्स्ट चैप्टर को देखेंगे जो कि यांत्रिकी होगा। क्या होगा? तो यांत्रिकी होगा। ठीक है, तो चलिए हम यांत्रिकी को देखते हैं। प्रश्न है यांत्रिकी से कि डेसिबल की इकाई का प्रयोग होता है कहाँ? तो ध्वनि की तीव्रता नापने में डेसिबल इकाई का प्रयोग होता है। एम्पियर का नापने की इकाई क्या है? एम्पियर का नापने की इकाई क्या है? विद्युत धारा जो है एम्पियर की इकाई नापने की इकाई है। यंग प्रत्यक्षता गुणांक का एसआई मात्रक क्या था? न्यूटन मीटर स्क्वायर जो होता है यंग प्रत्यक्षता गुणांक का एसआई मात्रक। नेक्स्ट है कि मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? तो 1971 ईस्वी में की गई थी। खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? तो कैलोरी में माप सकते हैं। विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? तो एम्पियर जो विद्युत मात्रा की इकाई है। एसआई पद्धति में जो लैंस एसआई पद्धति में लैंस शक्ति की इकाई क्या है? तो डायोप्टर है। कैंडेला मात्रा किसका? तो कैंडेला जो मात्रा है ज्योति तीव्रता का मात्रक है कैंडेला। नेक्स्ट है कि जूल जो इकाई किसका? तो जूल जो इकाई है ऊर्जा का। ल्यूमेन किसका मात्रक? तो ज्योति फ्लक्स का है। क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? तो रेडियोधर्मिता का। दाब का मात्रक क्या होता है? तो पास्कल होता है आपका। कार्य का मात्रक क्या होता है? तो जूल होता है। प्रकाश वर्ष इकाई है किसका? तो दूरी का इकाई है प्रकाश। जड़त्व का माप क्या होता है? तो द्रव्यमान होता है जड़त्व का माप। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि एंगस्ट्रम। एंगस्ट्रम क्या मापता है? एंगस्ट्रम जो है क्या मापता है? तो एंगस्ट्रम जब का तरंग दैर्घ्य को मापता है। किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तु पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं? तो ब्रह्मगुप्त ने बता दिया था। यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाए तो घड़ी क्या होगी? तो सुस्त हो जाएगी। प्रकाश प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से किसका उत्पादन होता है? तो प्रकाशीय ऊर्जा का उत्पादन होता है। जब हम रबड़ के गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है। ऐसे पदार्थ में पाया जाता है क्या? तो स्थितिज ऊर्जा पाया जाता है ऐसे पदार्थ में। नेक्स्ट है कि उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक है कौन? तो आर्किमिडीज है। नेक्स्ट है कि द्रव में आंशिक या पूर्णतः डूबे हुए किसी ठोस द्वारा प्राप्त उछाल की मात्रा निर्भर करती है ठोस द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा पर निर्भर करती है। जल पृष्ठ जो है जल पृष्ठ पर जल पृष्ठ पर जो लोहे के टुकड़े के न तैरने के कारण क्या होता है? लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से क्या होता है? तो कम होता है। इसलिए वेग, संवेग और कोणीय वेग कैसी राशि है? तो सदिश राशि है। ऊर्जा क्या है? तो अदिश राशि है। बल गुणनफल द्रव्यमान और त्वरण का। बल गुणनफल द्रव्यमान और त्वरण का। नेक्स्ट है कि जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित भार घट जाता है और मात्रा क्या होती है? तो अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि किसी पिंड में जो है किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी परिवर्तन का विरोध करते थे? जड़त्व। न्यूटन के पहले नियम को क्या कहते हैं? तो जड़त्व का नियम कहते हैं। पार्सेक की इकाई किसका? दूरी का इकाई है पार्सेक। वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण क्या था? घनत्व है। समुद्र में पलवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? तो 1/10 भाग समुद्र से सतह से ऊपर रहता है। जब कोई नाव जो है नदी से समुद्र में प्रवेश करती है तो थोड़ा ऊपर की ओर क्या होती है? तो उठ जाती है। पानी का घनत्व अधिकतम होता है कितना? 4 डिग्री सेल्सियस पर। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा क्या? तो घनत्व। तैराक को नदी के मुकाबले समुद्र के पानी में तैरना आसान क्यों लगता है? समुद्र पानी का घनत्व साधारण पानी से क्या होता है? तो ज़्यादा होता है। यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वहीं रहे, त्रिज्या 1% कम हो जाए तब पृथ्वी के तल पर जी का मान क्या होगा? तो 2% बढ़ जाएगा। नेक्स्ट कि ऊंचाई की जगहों पर पानी ये 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे तापमान क्यों उबलता है? क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है और अंतः उबलने के बिंदु क्या होता है? नीचे आ जाता है। नेक्स्ट है कि कोणीय संवेग हम देखिए संवेग के बीमा क्या होती है तो आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका m⁻0 l⁻1 mt0 होता है। ठीक है, बर्नौली प्रमेय आधारित देखिए तो ऊर्जा संरक्षण पर लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती इस परिघटना का कारण क्या है? तो पृष्ठ तनाव है। ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही सोखने में शामिल है क्या? तो कैस्कीय अभिक्रिया परिघटना शामिल है। नेक्स्ट है कि यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होता है? तो बढ़ता है। शरीर का वजन ध्रुव पर क्या होता है? तो अधिकतम होता है शरीर का वजन। एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंचाई छलांग लगा सकता है क्योंकि चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी तल की तुलना में क्या होता है? तो अत्यल्प होता है। नेक्स्ट है कि जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता हो तो इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं। नेक्स्ट है कि किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है? तो जब लिफ्ट जो है त्वरित गति से ऊपर जा रही हो। जब लिफ्ट क्या होता है? त्वरित गति से क्या हो रही है? तो ऊपर जा रही हो तब जो है मालूम पड़ता है भार। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा बोला कि
एक व्यक्ति पूर्णतः चिकने बर्फ के क्षैतिज समतल के मध्य में विराम स्थिति में है तो न्यूटन के किस नियम का उपयोग करके वह अपने आप को तट तक ला सकता था। गति का तीसरा नियम, ठीक है। 20 केजी वजन को जमीन के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रखने के लिए किया गया कार्य क्या होता है तो 0 जूल होता है। एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है, उसे विस्थापित करने में असफल रहता है तो वह करता है क्या, तो कोई कार्य नहीं करता है, ठीक है। पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है, क्यों, तो शक्ति संरक्षण हेतु झुक जाता है। नेक्स्ट है कि पीसा की ऐतिहासिक मीनार तिरछी होते हुए भी नहीं गिरती, क्योंकि इसके गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर जाती है, ठीक है। एक ऊंची इमारत से एक गेंद 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण के साथ गिराई जाती है तो 3 सेकंड के बाद उसका वेग क्या होगा, तो 39.4 मीटर पर सेकंड होगा। नेक्स्ट है हमारा कि एक वस्तु का द्रव्यमान 100 किलोग्राम गुरुत्वजनित 10 मीटर पर सेकंड है तो अगर चंद्रमा गुरुत्वजनित त्वरण है तो चंद्रमा वस्तु का द्रव्यमान कितना होगा, तो 100 किलोग्राम होगा। पावर यानी शक्ति का मात्रा क्या, तो वाट किसके समतुल्य है, किलोग्राम मीटर सेकंड एम क्यूब के है, ठीक है। भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती का ज्वाला का आकार क्या हो, तो वहीं रहेगा। एक बोल रहा है आपका कि एक केस नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, इसका कारण क्या है, तो तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा क्या होता है, तो अधिक होता है। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था, तो न्यूटन ने किया था। ऊर्जा संरक्षण का आशय है कि ऊर्जा न तो सृजन हो सकता है और न ही विनाश। पास्कल इकाई किसका, तो दाब का। 1 किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर दाब समतुल्य किसका, तो 0.1 बार के। नेक्स्ट एक क्यूसेक से क्या मापा जाता है, तो जल का बहाव मापा जाता है क्यूसेक से। नेक्स्ट एक किसी पिंड का भार जो ध्रुव पर क्या होता है, तो सर्वाधिक होता है। जब लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है, जब लिफ्ट जा रही होती है त्वरण के साथ नीचे। कौन सी ऊंचाई भू स्थिर उपग्रहों की है, तो 36,000 किलोमीटर। महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस देश से संबंधित थे, तो ग्रीस से। पानी की बूंदों को तैलीय पृष्ठों पर न चिपकने के कारण क्या था, आसंजक बल का प्रभाव। तुल्यकारी उपग्रह घूमता है पृथ्वी के गिर्द के पश्चिम से पूर्व की ओर। नेक्स्ट है कि पहिए में बॉल बियरिंग का कार्य स्थैतिक घर्षण को गतिज घर्षण में बदलना होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि जल के आयतन में क्या परिवर्तन हो गया यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिराकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाता है, तो आयतन पहले घटेगा बाद में बढ़ेगा। किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है, तो गति का पहला नियम क्या होता है, तो लागू होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि एक झील में तैरने वाली इस्पात की नाव के लिए नाव द्वारा विस्थापित पानी का भार कितना है, तो नाव के उस भाग के भार के बराबर जो झील के पानी की सतह के नीचे है। नेक्स्ट है कि सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है, क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण क्या होता है, तो कम होता है। नेक्स्ट है कि लोलक आवर्तकाल टाइम पीरियड लंबाई के ऊपर क्या करता है, तो निर्भर करता है। लोलक की घड़ियाँ गर्मी में क्यों सुस्त हो जाती है, तो लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय क्या होता है, तो बढ़ जाता है। नेक्स्ट किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा, तो 2% बढ़ जाएगा। यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक के झूलने का समय क्या होगा, तो 2 गुना होता है। पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने की उसकी अवधि क्या, तो बढ़ेगी। एक कण का द्रव्यमान m तथा संवेग p है तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, तो p²/2m हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि एक भू उपग्रह जो अपने कक्ष में निरंतर गति करता है, यह अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है, जो प्राप्त होता है कि पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है कि घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा कौन सा है, तो स्थितिज ऊर्जा रहती है। नेक्स्ट है कक्षा में अंतरिक्ष यान में भारीनता की अनुभूति के कारण क्या था, कक्षा में त्वरण बाहरी गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के क्या होता है, तो बराबर होता है, इसलिए। नेक्स्ट है कि न्यूटन की गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबद्ध बल का तो हमेशा भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए, इसलिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे कि प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। यह न्यूटन की गति का विशेष का तृतीय नियम है। जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है, तृतीय नियम के कारण। दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि क्षेत्रफल अधिक होने से दाब क्या हो जाता है, तो कम हो जाता है।
नेक्स्ट है कि बर्फ के जो 2 टुकड़ों के आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक क्या होता है तो घट जाता है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे कि किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है, क्योंकि द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार क्या होता है तो परिवर्तनीय होता है। नेक्स्ट है किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। यह है न्यूटन गति का विषय का प्रथम नियम। नेक्स्ट है कि कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव्य को ना तो सृजन किया जा सकता और ना ही विनाश। तो ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऑटोमोबाइलों में प्रयुक्त द्रवचलित ब्रेक एक प्रत्यक्ष अनुप्रयोग इसका तो पास्कल के सिद्धांत का है, ठीक है। नेक्स्ट है कि पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशियाँ प्राप्त की जाती है तो द्रव्यमान प्राप्त की जाती है। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का समान त्वरण होता है। दो वेक्टर जिनका मान अलग उनका परिणाम में शून्य नहीं हो सकता है। त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है तो एक्सेलरेशन बराबर v माइनस u बटा टी होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि रेल की पटरियाँ अपने बक्रों यानी कर्व्स पर जो है किस कारण से झुकी हुई होती है तो रेलगाड़ी के भार के क्षैतिज घटक से आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्राप्त किया जा सकता है इसलिए, ठीक है। साइकिल चलाने वाला जो मोड़ लेते समय क्यों झुकता है तो वह झुकता है ताकि गुरुत्वीय केंद्र आधार के अंदर बना रहे उसे वह इसे साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है तो वह झुकता ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे और वह उसे गिरने से क्या करेगा तो बचाएगा। कोई साइकिल सवार जो है किसी मोड़ में घूमता है तो वह अंदर क्यों क्या होता है तो झुकता है। नेक्स्ट है कि क्रीम सेपरेटर में जो है आपका दूध में से वसा किस बल के कारण अलग होती है तो केंद्रीय बल के कारण। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है नाभिकीय संलयन के द्वारा। सूर्य की ऊर्जा तो उत्पन्न होती है नाभिकीय संलयन के द्वारा ही उत्पन्न होती है। पानी के गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, जब बर्फ पिघलती है तो पानी का स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा तो उतना ही रहेगा। पानी से भरी डाट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी, क्योंकि जमने पर जल का आयतन क्या होता है तो बढ़ जाता है। लैंप की बत्ती में तेल चढ़ता है कैपिलरी क्रिया के कारण चढ़ता है। नेक्स्ट है कि साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब का तो वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव क्या होता है तो घट जाता है। आर्किमिडीज का नियम किससे संबंधित है तो पलवन के नियम से संबंधित है। तेल जल के तल पर फैल जाता है, क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव जल से क्या होता है तो कम होता है। द्रव की बूंद की आकृति गोलाकार होने के कारण क्या है तो पृष्ठ तनाव है। वर्षा की बूंद गोलाकार होती है सतही तनाव के कारण। एक द्रव बूंद की प्रकृति गोल आकार लेन की होती है, जिसका कारण क्या है तो पृष्ठ तनाव है। नेक्स्ट है कि स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम होते हैं, क्योंकि यह लार्वा के सांस में क्या करते हैं तो लार्वा के सांस में जो है आपका बाधा डालते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण क्या है तो पृष्ठ तनाव है। इसके कारण स्थिर गति से जा रही खुली कार में बैठा एक बालक गेंद को हवा में सीधे ऊपर की ओर फेंकता है तो गेंद गिरती है कहाँ तो उसके हाथ में। जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता था रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका भार क्या होता है तो घट जाता है। नेक्स्ट है हमारा कि जब एक चल वस्तु की गति दोगुनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी तो चौगुनी हो जाती है उसकी गतिज ऊर्जा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि दूध से मक्खन निकालने पर दूध का घनत्व क्या होता है। दूध से मक्खन निकालने पर दूध का घनत्व क्या होता है दूध का घनत्व घटता है। अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में सीधे खड़े नहीं रख सकते, क्योंकि वह गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है। संवातक कमरे की छत के निकट लगाए जाते हैं। संवातक जो है कमरे की छत के निकट लगाए जाते हैं, क्योंकि सांस में छोड़ी हुई गर्म हवा ऊपर उठती है और बाहर चली जाती है। नेक्स्ट है कि हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल जाती है, क्योंकि ऊंचाई बढ़ने से वायुदाब में क्या आती है तो कमी आती है। धक्का सह प्रायः स्टील बनाए जाते हैं क्योंकि उसकी प्रत्यास्थता क्या होती है तो अधिक होती है। चंद्रमा एक वायुमंडल नहीं है, क्योंकि यह सूर्य से प्रकाश पाता है। 1 हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है तो 746 वाट के बराबर होता है। नेक्स्ट है कि एक कार की गति जो है
एक कार की गति 36 किलोमीटर प्रति घंटा है तो इसे मीटर प्रति सेकंड में व्यक्त करेंगे 10 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। तूफान की भविष्यवाणी की जाती है जब वायुमंडल का दबाव अचानक क्या हो जाए तो कम हो जाए। अंडा मृदु जल में अंडा मृदु जल में डूब जाता है किंतु नमक सांद्र घोल में तैरता है, क्योंकि नमक के घोल का घनत्व अंडे के घनत्व से क्या होता है तो अधिक हो जाता है इसलिए। नेक्स्ट है किसी व्यक्ति को मुक्त रूप से घूर्णन कर रहे घूर्णी मंच पर अपनी कोणीय चाल कम करने के लिए क्या करना चाहिए, तो अपने हाथ बाहर की तरफ क्या करना चाहिए तो फैला देना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है कि 54 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग का मान तो 15 मीटर सेकंड है। न्यूटन मीटर मात्रा की तो ऊर्जा का। एक भू स्थिर उपग्रह अपनी कक्षा में निरंतर गति करता है। यह अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है, तो जो प्राप्त पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगाने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से। नेक्स्ट है कि स्वचालित कलाई घड़ियों में ऊर्जा मिलती है किसको, बैटरी से। जब कुएं से पानी की बाल्टी ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि पानी की सतह जो है ऊपर से क्या तो भारी हो गई। भारहीनता होती है गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति पर। नेक्स्ट है कि जब एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता तब जहाज का स्तर क्या होगा तो थोड़ा ऊपर आएगा। लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है, जबकि यह पानी में डूब जाती है, तो लोहे का घनत्व तो पानी से अधिक है तथा पारे से क्या है तो कम है। जब एक ठोस पिंड को पानी में डुबोया जाता है तो उसके भार में ह्रास होता है। ह्रास कितना होता है तो विस्थापित पानी के भार के बराबर होता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि बर्फ जो पानी में तैरती है परंतु एल्कोहल में डूब जाती है, क्योंकि बर्फ जो है पानी से हल्की होती है तथा एल्कोहल से भारी होती है। चलती हुई बस में जब अचानक ब्रेक लगते हैं तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे दिशा में गिरते हैं। इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है, न्यूटन के पहला नियम के द्वारा समझाया जा सकता है। रॉकेट की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है, तो संवेग संरक्षण के कार्यप्रणाली पर आधारित है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है आपका, नेक्स्ट है कि अश्व जो है आपका अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही गिरने का आशंका का कारण क्या है, तो विश्राम जड़त्व है। क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आते हुए बॉल को क्यों अपने हाथ को पीछे खींचकर पकड़ता है, ताकि हाथ में आघात कम लगे। ठीक है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि इसी से पानी का क्वथनांक क्या होता है तो बढ़ जाता है। नेक्स्ट है कि वायु दाबमापी की रीडिंग में अचानक गिरावट इस बात का संकेत है कि मौसम क्या होगा तो तूफानी होगा। नेक्स्ट हमारा है कि हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन एक गुब्बारा पृथ्वी के तल से छोड़ा जाता है तो वायुमंडल की ऊंचाई पर जाने पर गुब्बारे के माप में क्या होता है वृद्धि होगी। एक धावक जो लंबी छलांग से पहले कुछ दूरी दौड़ता है, क्योंकि छलांग लगाते समय उसके शरीर की गति जड़ता उसको ज़्यादा दूरी तय करने में क्या करती है मदद करती है। नेक्स्ट है कि भिन्न द्रव्यमान के दो पत्थरों को एक भवन के शिखर से एक साथ गिराया जाता है। दोनों पत्थर जमीन पर क्या होते हैं एक साथ पहुंचते हैं। सायंता की इकाई क्या है तो सायंता की इकाई जो क्या है तो पॉइज क्या है तो सायंता की इकाई है। ठीक है। अगले चैप्टर को हम देखेंगे जो कि हमारा चैप्टर क्या होगा तो आपका प्रकाश होगा। क्या तो प्रकाश बोले कि प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके तरंग दैर्ध्य से। हम पृथ्वी के पृष्ठ पर सूर्य का प्रकाश प्राप्त करते हैं। प्रकाश किस प्रकाश किरण पुंज है तो समानांतर। माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति वैसे ही रहती है। प्रकाश छोटे कणों से मिलकर बना जिसे क्या कहते हैं तो फोटोन कहते हैं। प्रकाश तरंग किस प्रकार के तरंग तो अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था तो हाइगेंस के द्वारा। अपवर्तक दूरबीन क्या होता है तो आसमान फोकस दूरी के दो उत्तल लेंस हैं। नेक्स्ट है कि आकाश में जो है नीला रंग प्रकट होने के साथ संबंधित प्रकाश की परिघटना क्या तो परिकर्णन। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम जाती है तो इसकी आवृत्ति क्या होती है तो समान रहती है। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है क्योंकि छोटी तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश की बड़ी तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्ण होता है इसलिए। ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है बोले कि किस गुणधर्म के कारण जो पानी से भरे बर्तन में डुबोई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है तो अपवर्तन के कारण प्रतीत होती है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है हीरे से कांच में। इंद्रधनुष बनने के कारण क्या है तो वायुमंडल में सूर्य की किरणों का जल बूंदों के द्वारा परावर्तन। मृग तृष्ण यानी जो है मिराज का उदाहरण क्या था अपवर्तन एवं पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। नेक्स्ट है प्रकाश में जो है आपका
प्रकाश में ध्रुवण की घटना यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगे क्या है तो अनुप्रस्थ है। प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है तरंग एवं कण दोनों के समान। तरल तरण 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 ताल वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देता है, इसका कारण क्या है तो अपवर्तन है। एक तालाब के किनारे एक मछुआरा मछली को भाले से मारने की कोशिश कर रहा है। तदनुसार निशाना कैसे लगाना चाहिए, तो जहाँ मछली दिखाई दे ठीक उसके ऊपर। ठीक है। कपड़ा धोते समय हम नील का प्रयोग करते हैं उसकी सही वर्ण संयोजन के कारण। पीले रंग का पूरक रंग है क्या तो नीला है। अंतर्दर्शी क्या है तो एक आहार नाल के भीतर देखने के लिए प्रयुक्त एक प्रकाशिक तरंग है। मायोपिया से क्या तात्पर्य है तो निकट दृष्टि दोष है मायोपिया। ठीक है। हाइपरमेट्रोपिया का अर्थ क्या है तो दूरदृष्टि दोष। एक आदमी 10 मीटर से अधिक दूरी की वस्तु स्पष्ट नहीं देख पाता है, वह किस दृष्टि दोष से पीड़ित है तो मायोपिया से पीड़ित है। एक मनुष्य 1 मीटर से कम दूरी की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता, वह व्यक्ति किस दोष से पीड़ित है तो दूरदृष्टि से है। ल्यूमेन एकक है क्या तो ज्योति फ्लक्स का। दूरबीन क्या है तो दूर की वस्तुओं का देखने का यंत्र है दूरबीन। नेक्स्ट है कि सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय क्या है तो लगभग 8 मिनट 20 सेकंड है। प्रकाश की गति है क्या तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। सूर्य ग्रहण के समय कौन सा भाग दिखाई देता है तो किरीट यानी कोरोना दिखाई देता है। पूर्व सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय क्या था 250 सेकंड होता है। सूर्य ग्रहण तब होता है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच कौन आ जाता है तो चंद्रमा हो। ठीक है। सूर्य ग्रहण कब होता है तो जब सूर्य और पृथ्वी के बीच क्या तो चंद्रमा हो। प्रकाश तंतु के अत्यधिक पतले आकार के बावजूद प्रकाश उनमें प्रगामी होता है, क्योंकि वह ऐसा अंत जिससे संकेतों को एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित किया जा सकता है। किस परिघटना पर आधारित है तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है। नेक्स्ट है कि प्रकाश जो है आपका प्रकाश वायु की अपेक्षा में मंद गति से चलता है, क्योंकि वायु का पर्तनांक कांच का पर्तनांक क्या है कम होता है। जब प्रकाश की तरंगे वायु से कांच में होकर गुजरती है तब कौन से परिवर्तन प्रभावित होंगे तो केवल तरंगदैर्घ्य तथा वेग होंगे। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए कौन सा लेंस का उपयोग में लाया जाता है तो आपका नतोदर यानी जो कॉनकेव लेंस लाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, नेक्स्ट है कि कार में दृश्य अवलोकन के लिए किस प्रकार के शीशे का प्रयोग होता है तो उत्तल दर्पण का होता है। यदि एक निकट दृष्टिग्रस्त नेत्र का सुदूर बिंदु 200 सेंटीमीटर है तो लैंस की क्षमता क्या है तो 0.5 डायोप्टर है, -0.5 डायोप्टर। ठीक है। ENT डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला हेड मिरर प्रकार होता है कैसे तो अवतल होता है। नेत्रदान में दाता की आँख किस शीशे को प्रतिरोपित किया जाता था कार्निया को। नेक्स्ट एक मनुष्य के आँख में प्रकाश तरंग किस स्थान पर जो है स्नायु उद्योगों में परिवर्तित होती है तो रेटिना से होती है। ठीक है। स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी है तो 25 सेंटीमीटर है। कितनी तो 25 सेंटीमीटर है। ठीक है। यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता तो उसकी दृष्टि में कौन सा दोष होगा तो निकट दृष्टि होगा। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को जो दूर की वस्तु दिखाई क्या होती है तो नहीं देती है। नेक्स्ट एक निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में प्रयोग किया जाता है अवतल लेंस का। दूर दृष्टि दोष पीड़ित व्यक्ति निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं। नेक्स्ट है प्राथमिक रंग है वे रंग जो अन्य रंगों के मिश्रण से उत्पन्न नहीं किए जा सकते हैं। नेक्स्ट एक प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं लाल, हरा एवं नीला क्या है तो प्राथमिक रंग है। पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों का अन्वेषण के लिए प्रयुक्त तकनीक एंडोस्कोपी आधारित है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन परिघटना पर। पानी की टंकी को ऊपर से देखने पर कम गहरी दिखाई देने का कारण क्या है तो अपवर्तन है इसका कारण। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, नेक्स्ट है कि चटका हुआ कांच चटकीला प्रतीत होता है। चटका हुआ कांच चटकीला प्रतीत होता है क्योंकि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण। मरीचिका एक उदाहरण है प्रकाश अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का। इंद्रधनुष कितने रंग दिखता है तो 7। हीरे चमकदार दिखाई देता है सामूहिक आंतरिक परिवर्तन के कारण। बाह्य अंतरिक्ष में किसी अंतरिक्ष यात्री का आकाश दिखाई देगा कैसा तो काला दिखाई देगा। अबिंदुकता का दोष दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग करना चाहिए तो आपका सिलेंडरी लेंस का। लैम्बर्ट नियम किससे संबंधित है प्रतिदीप्त से। आवर्धक लेंस के वास्तव में होता है क्या तो उत्तल लेंस होता है। आइंस्टीन के जो है E = mc² समीकरण में C होता है किसका तो प्रकाश वेग का। सोडियम वाष्प लैंप प्रायः सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होते हैं क्योंकि चमकदार रोशनी देते हैं। प्रिज्म प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन कहलाता है क्या तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। नेक्स्ट है कि वायुमंडल में प्रकाश के विसरण के कारण क्या तो धूलकण है।
चंद्र सतह एक प्रेक्षक को दिन के समय आकाश दिखाई देगा कैसा, तो काला दिखाई देगा। एक गोलाकार वायु का बुलबुला किसी कांच के टुकड़े में अंतः स्थापित है। उस बुलबुले से गुजरते हुए प्रकाश के किरण के लिए वह बुलबुला किसकी तरह व्यवहार करता है, तो आप सारी लेंस की तरह क्या करता है, तो व्यवहार करता है। खतरे के संकेतों के लिए जो है खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसका प्रकीर्णन क्या होता है, तो सबसे कम होता है। समुद्र नीला प्रतीत होता है आकाश के परिवर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। अस्त होते समय सूर्य लाल किस कारण दिखाई देता है, प्रकीर्णन के कारण। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है, तो बैंगनी का विक्षेपण अधिक होता है। तारे आकाश में वास्तव में जितनी ऊंचाई पर होते हैं वे उससे अधिक ऊंचाई पर प्रतीत होते हैं। इसकी व्याख्या किसके द्वारा की जा सकती है, तो वायुमंडलीय अपवर्तन के द्वारा की जा सकती है। नेक्स्ट है कि किसी गाड़ी के जो है अग्रदीप से प्रकाश का शक्तिशाली समानांतर पुंज पाने के लिए क्या उपयोग में लाना चाहिए, तो अवतल दर्पण को। दाढ़ी बनाने के लिए काम में लाते हैं क्या, तो अवतल दर्पण को। दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए काम में लाते हैं क्या, तो उत्तल लेंस को। कार चलाते समय अपने पीछे के यातायात को देखने के लिए आप जो है किस प्रकार के दर्पण का उपयोग करना चाहेंगे, तो उत्तल दर्पण का। मानव आँख की रेटिना पर जो कैसा प्रतिबिंब बनाता है, तो वास्तविक तथा उल्टा। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होती है, व्यक्ति की ऊंचाई की क्या होती है, तो आधी होती है। जब कोई वस्तु दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या होगी क्या होगी, तो अनंत होगी। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, बोला कि किसी ऐनक लेंस का पावर +2 डायोप्टर होती है, इसके फोकस दूरी होगी क्या, तो 50 सेंटीमीटर। प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग अलग करने का क्या तरीका है, तो फिल्टर से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि सूर्य के किरणों में जो कितने रंग होते हैं, सूर्य के किरणों में कितने रंग होते हैं, तो 7 होते हैं। यदि वायुमंडल ना हो तो पृथ्वी से आकाश का रंग दिखाई देगा कैसे, तो काला दिखाई देगा। फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन से होते हैं, लाल, नीला एवं हरा होते हैं। नेक्स्ट है कि सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश होता है क्या, तो बैगनी होता है। जब प्रकाश के लाल एवं हरा एवं नीला रंगों के समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी रंग क्या होगा, तो सफ़ेद होगा। फोटोग्राफिक कैमरे का कौन सा भाग आँख की रेटिना की तरह कार्य करता है, तो फिल्म करता है। कैमरे में किस प्रकार के लेंस का उपयोग में लाया जाता है, तो उत्तल लेंस लाया जाता है। मानव की आँख वस्तु के प्रतिबिंब किस भाग पर बनती है, तो कार्निया पर बनती है। नेक्स्ट है कि आइरिस का क्या काम होता है, तो आँख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना। दृष्टिपटल पर बना प्रतिबिंब वस्तु से छोटा लेकिन उल्टा होता है। तंतु प्रकाशिक संचार में संकेतक किस रूप में प्रभावित होते हैं, तो प्रकाश तरंग। तारे टिमटिमाते हैं किसके कारण, तो अपवर्तन के कारण। दूरबीन का आविष्कार किया था किसने, तो गैलीलियो ने किया था दूरबीन का आविष्कार। अवतल लेंस प्रयुक्त होता है सुधार हेतु के निकट दृष्टि दोष। यदि एक व्यक्ति दो समतल दर्पण 60 डिग्री कोण पर आनत के बीच खड़ा हो तो उसे कितने प्रतिबिंब दिखेंगे, तो 5। धूप के चश्मे की क्षमता क्या, तो 0 डायोप्टर होते हैं। जब सिद्धांत पर ऑप्टिकल फाइबर काम करता है तो वह है क्या, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। क्षितिज के समीप जो सूर्य तथा चंद्रमा के दीर्घवृत्ताकार दिखाई देने के कारण क्या है, तो अपवर्तन है। श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं, तो तंतु को गर्म करके पैदा करते हैं। ठीक है। प्रकाश में 7 रंग होते हैं, प्रकाश में जो है आपके 7 रंग होते हैं। रंगों को अलग अलग का क्या तरीका है, तो एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व में सुखाए सूर्य दिखाई देने के कारण क्या था, प्रकाश का अपवर्तन है। यदि साबुन के दो भिन्न व्यास के बुलबुलों के एक नली द्वारा एक दूसरे के संपर्क में लाया जाए तो क्या घटित होगा, तो छोटा बुलबुला और छोटा एवं बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा। ठीक है। परावर्तित प्रकाश में ऊर्जा आपतन कोण पर क्या करते निर्भर नहीं करती है। प्रकाश की गति किसके बीच जाते हुए न्यूनतम होती है, तो कांच। किसी तारे का रंग से पता चलता है, उससे क्या है, उसके ताप का पता चलता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न, बोले किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उसके रंग के कारण होता है जिसे वह परिवर्तित करता है। पानी में लटकाकर बैठे हुए व्यक्ति उसका पैर मुड़ा हुआ और छोटा दिखाई पड़ता है, अपवर्तन के कारण पड़ता है। ठीक है। जब एक कॉम्पैक्ट डिस्क सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई देते हैं, तो इसकी व्याख्या की जा सकती है अपवर्तन, विवर्तन, परागमन की परिघटना के आधार पर।
नेक्स्ट है कि चंद्र ग्रहण घटित होता है। चंद्र ग्रहण घटित होता है पूर्णिमा के दिन। सूर्य ग्रहण कब होता है? तो प्रतिपदा यानी अमावस्या के दिन होता है। ठीक है। ऊंचित रीति से कटे हीरे की असाधारण चमक का आधारभूत कारण यह है कि उसका अति उच्च अपवर्तनांक सूचकांक होता है। ठीक। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे चुंबकत्व के बारे में। ठीक। बोला है कि एक स्थिर चुंबक हमेशा दर्शाती है उत्तर 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 तथा दक्षिण दक्षिण फ्लक्स घनता और चुंबकीय क्षेत्र की क्षमता का अनुपात किसी माध्यम में होता है, उसकी क्या तो प्रागम्यता होता है। चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? तो उत्तर की तरफ। ट्रांसफार्मर का सिद्धांत आधारित है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। ट्रांसफार्मर क्या है? तेजी वोल्टता को घटाने और बढ़ाने में प्रयुक्त होता है। ट्रांसफार्मर क्या है? तेजी वोल्टता को घटाने और बढ़ाने में प्रयुक्त होता है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया था किसके द्वारा? तो ओरस्टेड के द्वारा। ध्रुवों पर नमन कोण का मान कितना होता है? तब का 90 डिग्री होता है। मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कोण बनाता है कितना? तो 18 डिग्री कोण बनाता है। मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में टिकती है? तो उत्तर दक्षिण दिशा में टिकती है। नेक्स्ट है कि चुंबकीय कंपास की सुई जो किस ओर इंगित करता है? तो चुंबकीय उत्तर एवं चुंबकीय दक्षिण की ओर। चुंबकीय पदार्थों जैसे लोहा, निकिल, कोबाल्ट आदि को आकर्षित करते हैं, वह प्रतिकर्षित भी करते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ को। नेक्स्ट है कि विषुवत रेखा पर नति कोण का मान होता है क्या? तो 0 डिग्री होता है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं होनी चाहिए कहते एक दूसरे के समानांतर होनी चाहिए। तांबा क्या है? तो आपका विद्युत अचुंबकीय है। चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर के बीच के कोण को कहते हैं क्या? तो चुंबकीय दिक्पात कहते हैं। एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदैव ठहरता है कहाँ? तो उत्तर दक्षिण दिशा में। डायनामो विद्युत जनित्र के कार्य करने के सिद्धांत का तो विद्युत चुंबकीय प्रभाव है। नेक्स्ट है कि यदि किसी चुंबक का तीसरा ध्रुव हो तो तीसरा ध्रुव कहलाता है क्या? तो परिणामी ध्रुव कहलाता है तीसरा ध्रुव। ठीक। नेक्स्ट है हमारा कि पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबक। पृथ्वी क्या है? तो आपका एक बहुत बड़ा चुंबक है। इसका चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में विस्तृत होता है? तो दक्षिण से उत्तर की ओर। लोहा का क्यूरी ताप होता है कितना? तो 780 डिग्री सेल्सियस होता है लोहा का आपका क्यूरी ताप। नेक्स्ट है कि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है क्या? तो गॉस। यदि एक चुंबक को दो भागों में विभक्त कर दिया जाए तो दोनों भाग पृथक पृथक चुंबक बन जाते हैं। किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे अधिक कहाँ होती है? तो दोनों किनारों पर होती है। किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे कम कहाँ होती है? तो मध्य में होती है। अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं किसके? तो इस्पात के। अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं नर्म लोहे के। किसी भी तल के लंबवत से गुजरने वाली संपूर्ण चुंबकीय बल रेखाओं को क्या कहते हैं? तो चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। नेक्स्ट है कि किसी चुंबक का अधिकतम चुंबकत्व कहाँ होता है? तो उसके ध्रुव पर होता है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? तो एम्पियर मीटर, गॉस और टेस्ला भी होता है। ठीक है। टेप रिकॉर्डर की टेप किससे लेपित होती है? तो फेरोमैग्नेटिक चूर्ण से होती है। स्टील को जो चुंबकित करना कठिन है क्यों? कि उसकी अधिक धारणा क्षमता के कारण। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा विद्युत चैप्टर है। बोल रहा है कि तांबा मुख्य रूप से विद्युत चालन के लिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विद्युत प्रतिरोधकता निम्न होती है। शुष्क सेल क्या है? तो प्राथमिक सेल है। लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? तो गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। विद्युत उपकरण में जो अर्थ का उपयोग होता है किसके लिए? तो सुरक्षा के लिए। यदि किसी तार की त्रिज्या अधिक कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा? तो 16 गुना हो जाएगा। एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है क्या? तो अमोनियम क्लोराइड होता है। नेक्स्ट है हमारे कि शुष्क सेल बैटरी में शुष्क सेल बैटरी में किनका विद्युत अपघट्यों के रूप में प्रयोग होता है? तो अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का होता है। किरचॉफ का धारा नियम आधारित है ऊर्जा संरक्षण पर। 1 वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित होने पर एक इलेक्ट्रॉन जितनी ऊर्जा प्राप्त करता है उसे कहते हैं क्या? तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। जब साबुन का बुलबुला आवेशित किया जाता है तब यह फैलता है क्या होता है? तो यह फैलता है। ठीक है। डायनामिक मशीन है जिसका काम है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना। स्थिर वैद्युत अवक्षेपित्र का प्रयोग किसे नियंत्रित करने के लिए किया जाता है? वायु प्रदूषक को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। ट्रांसफार्मर किससे काम करता है? तो केवल प्रत्यावर्ती धारा से काम करता है। 1 किलोवाट घंटा का मान होता है क्या होता है आपका? तो 3.6 × 10⁶ जूल होता है। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलता है कौन? तो दिष्टकारी धारा बदलता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा है बोल रहा है कि शुष्क सेल में ऊर्जा संग्रहित रहती है।
शुष्क सेल में जो है आपका शुष्क सेल में ऊर्जा संग्रहित रहती है, वह है क्या, तो रासायनिक ऊर्जा। यदि किसी प्रारूपी पदार्थ का वैद्युत प्रतिरोध गिरकर शून्य हो जाता है तो उस पदार्थ को क्या कहते हैं, तो अतिचालक कहते हैं। यदि किसी प्रतिरोधक तार को लंबा किया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होता है, तो बढ़ता है। विद्युत मरकरी लैंप में रहता है क्या, तो आपका कम दाब पर पारा। बिजली के पंखे की गति बदलने के में प्रयुक्त साधन क्या, तो रेगुलेटर है। विद्युत बल्ब का तंतु धारा प्रवाहित करने से चमकने लगता है, परंतु तंतु में धारा ले जाने वाली तार नहीं चमकते। इसका कारण है तंतु का प्रतिरोध तारों की अपेक्षा अधिक होता है। प्रतिरोध का मात्रा क्या है, तो ओम है। घरों में लगे पंखे बल्ब आदि लगे होते हैं कैसे, तो समानांतर क्रम में लगे होते हैं। वस्तुओं का आवेशन किसका स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है, तो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है। आप कार में जा रहे हैं, यदि आसमान से बिजली गिरने वाली हो तो सुरक्षित रहने के लिए कार की खिड़कियां क्या कर लेंगे, तो बंद कर लेंगे। सामान्यतः प्रयोग में लाई जाने वाली प्रतिदीप्त यानी ट्यूबलाइट पर क्या अंकित होता है, तो 6500 केल्विन होता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि मानव शरीर शुष्क के विद्युत प्रतिरोध के परिणाम की कोटि क्या है, तो 10⁶ ओम है। नेक्स्ट है कि विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है, तो यूरेनियम का उपयोग होता है। माइका क्या है, तो ऊष्मा और विद्युत दोनों का कुचालक है। नेक्स्ट है कि जलते हुए विद्युत बल्ब के तंतु का ताप सामान्यतः होता है कि 3000 डिग्री सेल्सियस से 3500 डिग्री सेल्सियस। एम्पियर क्या मापने की इकाई है, तो विद्युत धारा। एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो सौर बैटरी है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की युक्ति क्या है, तो विद्युत मोटर है। रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण क्या है, तो इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा होता है। नेक्स्ट है कि प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं, तो रेक्टिफायर कहते हैं। ठीक है। ट्रांसफार्मर जो है प्रयुक्त होता है एसी वोल्टेज को उपचयन एवं अपचयन करने के लिए। प्रतिदीप्ति नली में सर्वाधिक सामान्यतः प्रयोग होने वाली वस्तु क्या, तो पारा, वाष्प तथा आर्गन है। तीन तीन पिन बिजली के प्लग में सबसे लंबी पिन को जोड़ना चाहिए तो आधार सिरे से। दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला बल संबंधित है किसी कूलाम का नियम से संबंधित है। नेक्स्ट है कि ट्यूबलाइट में जो व्यय ऊर्जा का लगभग कितना भाग प्रकाश में परिवर्तित होता है, तो 60 से 70%। समान आवेशों में होता है क्या, तो विकर्षण होता है। तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। तड़ित चालक बनाए जाते हैं किसके, तो तांबे के बनाए जाते हैं तड़ित चालक। ठीक है। नेक्स्ट है कि 100 वाट वाले एक विद्युत लैंप का एक दिन में 10 घंटे प्रयोग होता है, तो एक दिन में लैंप द्वारा कितनी यूनिट ऊर्जा प्रयुक्त होती है, तो 1 यूनिट। 100 वाट का बिजली का बल्ब 10 घंटे जलता है तो 5 रुपये प्रति यूनिट की दर से विद्युत खर्च हो गया था, तो 5 रुपया होगा। किलोवाट घंटा किसकी इकाई, तो विद्युत ऊर्जा की। बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है, तो वाट के। ठीक है। फैराडे का नियम संबंधित है किस विद्युत बटन से। घरेलू विद्युत उपकरणों में जो प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु से बनी होती है जिसका गलनांक क्या होता है, तो कम होता है। नेक्स्ट एक विद्युत फ्यूज में जो इस्तेमाल किए जाने वाला पदार्थ टीन और सीसा एक मिश्र धातु होते हैं। इस मिश्र धातु में उच्च विशिष्ट प्रतिरोध एवं निम्न गलनांक होना चाहिए। नेक्स्ट एक बिजली सप्लाई में मेंस में फ्यूज एक सुरक्षा उपकरण के रूप में लगा हुआ होता है, तो बिजली के फ्यूज के गलनांक क्या होता है, तो निम्न होता है। नेक्स्ट एक धातु विद्युत के क्या, तो सुचालक होते हैं क्योंकि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। अति चालक का लक्षण क्या, तो उच्च पारगम्यता है। इलेक्ट्रिक करंट यूनिट कौन सा है, तो एम्पियर है। आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं बहती है, यदि वे होती हैं क्या, तो समान विभव पर। नेक्स्ट है कि बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व से बना होता है, तो टंगस्टन का बना होता है। बल्ब को तोड़ने पर तेज आवाज़ होती है क्योंकि बल्ब के अंदर निर्वात में वायु तेजी से क्या करती है, तो प्रवेश करती है, इसलिए। ठीक है। नेक्स्ट है कि बिजली के बल्ब से हवा पूरी तरह से क्यों निकाल दी जाती है, तो टंगस्टन तंतु अपचयन को रोकने के लिए निकाल दी जाती हैं। नेक्स्ट है कि एक विद्युत सर्किट में एक फ्यूज तार का उपयोग होता है सर्किट में प्रवाहित होने वाली अधिक विद्युत धारा को रोकने के लिए। फ्यूज का सिद्धांत है विद्युत का उसमें प्रभाव। फ्यूज तार किससे संबंधित है, टीन और सीसा के मिश्र धातु से संबंधित है। नेक्स्ट है हमारा कि ऊष्मा यानी ऊष्मा के प्रश्नों को देखेंगे। चैप्टर नंबर 5 बोल रहा है कि शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तो इसकी लंबाई बढ़ जाती है परंतु इसकी चौड़ाई अव्यवस्थित होती है। लोला की घड़ियां हम गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं क्योंकि लोला की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलन में लगा समय क्या होता है, तो बढ़ जाता है। नेक्स्ट है कि एक धातु की ठोस गेंद के अंदर कोटर है। जब इस धातु के गेंद को गर्म किया जाएगा तो कोटर का आयतन क्या होगा, तो बढ़ेगा। जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है क्योंकि पानी जमने पर
फैलता है। अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ों पर पानी की पाइपलाइनें फट जाती हैं। इसका कारण क्या है? तो पाइप में पानी जमने पर क्या होता है? तो फैल जाता है। दो रेल पटरियों के मध्य जोड़ एक छोटा सा स्थान क्यों छोड़ा जाता है? क्योंकि धातु गर्म होने पर फैलती है तथा ठंडी होने पर क्या होती है? तो संकुचित होती है, इसलिए छोड़ा जाता है। ठीक है। किसी झील की सतह किसी झील की सतह का पानी बस जमने ही वाला है, तो झील के अंततः स्थल जल का क्या तापमान होगा? तो 4 डिग्री सेल्सियस होगा। बर्फ बर्फ बने झील के अंदर मछलियाँ जीवित रहती है, क्योंकि झील की तली बर्फ नहीं जम पाती। झील के तली पर बर्फ नहीं जम पाती, इसलिए। ठीक है। बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक क्या होता है? तो घट जाएगा। द्रव तापमापी की अपेक्षा गैस तापमापी अधिक संवेदी होता है, क्योंकि गैस द्रव की अपेक्षा अधिक प्रसार करती है, इसलिए। दूर की वस्तु जैसे सूर्य आदि का ताप किस तापमापी के द्वारा मापा जाता है? तो पूर्व विकिरण एवं उताप मापी के द्वारा। ठंडा देशों में पारा के स्थान पर एल्कोहल को तापमापित द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है, क्योंकि एल्कोहल का द्रव्यांक निम्नतर होता है। थर्मोकपल यानी ताप युग्मक एल्कोहल द्वारा क्यों बनाया जाता है? तो एल्कोहल पारा से अधिक सस्ता होता है, इसलिए। सूर्य का ताप मापा जाता है पायरोमीटर तापमापी द्वारा। उस मैंने हीट एक प्रकार की ऊर्जा है जिससे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया था? तो रमफोर्ड ने दिया था। नेक्स्ट है कि मानव शरीर का तापमान 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, तो सेल्सियस स्केल पर यह कितना होगा? तो 37 डिग्री सेल्सियस होगा। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक क्या है? तो चांदी है। किसी वस्तु का ताप किसका सूचक है? तो उसके अणु और औसत ऊर्जा का सूचक है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा है, बोल रहा है कि सूर्य और पृथ्वी पर किस प्रकार के संचार से माध्यम होते? तो विकिरण से। केल्विन मान मानव शरीर के सामान्य ताप 3 से 10 केल्विन होता है। ठीक है। केल्विन मान से जो मानव शरीर का सामान्य तापमान क्या होता है? तो 3 से 10 केल्विन होता है। कितना तापमान होने पर जो पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों एक ही होंगे? तो -40 डिग्री। न्यूनतम संभव ताप क्या है? तो -273 डिग्री सेल्सियस है। अच्छे उत्सर्जक एवं अच्छे अवशोषक होते हैं, यह नियम है किरचॉफ का नियम। थर्मस फ्लास्क में ऊष्मा का क्षय रोका जा सकता है चालन, संवहन एवं विकिरण से। थर्मस फ्लास्क की जो आंतरिक दीवारें चमकीली होती हैं विकिरण द्वारा होने वाली ऊष्मा हानि को रोकने के लिए। नेक्स्ट है कि दिन के समय जो पृथ्वी समुद्र के जल की अपेक्षा बहुत जल्दी गर्म हो जाती हैं, क्योंकि जल की विशिष्ट ऊष्माधारता काफ़ी अधिक होती है। मोटर गाड़ी के रेडिएटर को ठंडा करने के लिए पानी का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि पानी की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है। एक मनुष्य का तापक्रम 60 डिग्री सेल्सियस है, तो उसका तापक्रम फ़ारेनहाइट में क्या होगा? तो 140 फ़ारेनहाइट होगा। किसी मनुष्य के शरीर के सामान्य तापक्रम होता है कितना? 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। तप्त जल के थैलों में जल का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसकी विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है? तो अधिक होती है। धातु की चायदानियों में लकड़ी के हैंडल क्यों लगे होते हैं? तो लकड़ी ऊष्मा का कुचालक होती है, इसलिए। जब गर्म पानी को मोटे कांच के गिलास के ऊपर छिड़का जाता है तो वह टूट जाता है। इसका कारण क्या होता है? अचानक के गिलास क्या होता है? विस्तारित हो जाता है, इसलिए। नेक्स्ट है कि पानी का घनत्व किस ताप पर अधिक होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर। सूर्य के विकिरण का जो कौन सा भाग जो है सोलर कुकर को गर्म कर देता है? तो अवरक्त किरण। शीतकाल में उन्हीं कपड़े गर्म रखते हैं, क्योंकि शरीर की ऊष्मा को बाहर जाने से रोकता है। पानी कब उबलता है? तो जल का जो है स्थितीय वाष्प दाब वातावरणीय दाब के बराबर होता है, इसलिए। नेक्स्ट है कि द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण किस विधि द्वारा होता है? तो संवहन के द्वारा होता है। पानी से भरे गिलास में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है, तो टुकड़े के पूरा पिघल जाने पर गिलास पानी का तल का तो अपरिवर्तित रहता है। आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? तो संवहन कहलाता है। दाब के बढ़ने से किसी द्रव का क्वथनांक क्या होगा? तो बढ़ेगा। भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलने वाले जल से, क्योंकि भाप में गुप्त क्या होती है? तो भाप में गुप्त ऊष्मा होती है, इसलिए। बर्फ के दो टुकड़े आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं? उनके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है वे उसे परावर्तित करते हैं, इसलिए। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि ऊनी कपड़े जो सूती वस्त्रों की अपेक्षा गर्म होते हैं, क्योंकि ताप के अच्छे रोधक होते हैं। ठीक है। बोलोमीटर एक यंत्र जो मापता है उसमें विकिरण का। ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातः काल में छुएं तो लोहे के गुटका ज़्यादा ठंडा लगता है, क्योंकि लकड़ी की तुलना में लोहा का ऊष्मा का अच्छा चालक है। लोहा जो ऊष्मा का क्या तो अच्छा चालक है। कड़े जाड़े में झील की सतह से हिम शीतित हो जाती है, किंतु उसके तल में जल द्रव अवस्था में बना रहता है। इसके इस कारण से होता है।
तो जल की सघनता 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होती है, इस कारण से होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि जिस ताप पर जो है कोई ठोस पदार्थ ऊष्मा पाकर द्रव में परिवर्तित होता है कहलाता है क्या, तो गलनांक। जिस ताप पर कोई द्रव ऊष्मा पाकर वाष्प बदलता है कहलाता है क्या, तो क्वथनांक कहलाता है। जब बर्फ जो है 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो जल का आयतन पहले कम होता है और उसके बाद क्या होता है, तो बढ़ता है। रेफ्रिजरेटर जो है, रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य क्या है, तो एक समान तापमान बनाए रखने का। नेक्स्ट है कि ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम किस अवधारणा को पुष्टि करता है, तो ऊर्जा संरक्षण की पुष्टि करता है। निम्न तापीय इंजन का अनुप्रयोग होता है रॉकेट प्रौद्योगिकी में। न्यून तापमानों का अनुप्रयोग होता है अंतरिक्ष यात्रा, चुंबकीय प्रोत्थापन एवं दुर्मिति में। प्रेशर कुकर में चावल जल्दी पकता है क्योंकि उच्च दाब जल की क्वथनांक को क्या करता है, तो बढ़ा देता है, इसलिए। मनुष्य आर्द्रता से परेशानी महसूस करता है, इसका कारण क्या है, पसीना की आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होना। किसी द्रव को क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की वाष्पीकरण की प्रक्रिया क्या लाती है, क्या, तो वाष्पीकरण। पहाड़ों पर पानी जो किस तापमान पर उबलने लगता है, तो 100 डिग्री सेल्सियस से कम पर। सूर्य की सतह का ताप होता है क्या, तो 6000 केल्विन होता है। जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो कौन सा परिवर्तन होता है, तो क्वथनांक बढ़ता है और जमाव बिंदु क्या होता है, तो घटता है। गर्म मौसम में जब पंखा चलाने से आराम महसूस होता है क्योंकि हमारा पसीना तेजी से वाष्पीकृत होता है, इसलिए। कमरे को ठंडा किया जाता है तो संपीड़ित गैस को छोड़ने से। कोई पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है जब वह काला और खुरदरा हो। किस बिंदु पर जो फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दुगुना होता है, तो 160 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। थर्मामीटरों में जो है आमतौर पर पारद का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसमें उच्च चालकता होती है। अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक क्या होता है, तो बढ़ जाता है। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है, तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, बोले कि प्रेशर कुकर में खाना कम समय पकता है। प्रेशर कुकर में जो है खाना कम समय पकता है क्योंकि अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप क्या होता है, तो बढ़ जाता है, इसलिए। गर्म करने से विस्तारण पदार्थ का घनत्व क्या होता है, घटा देता है। गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना आरामदेह है क्योंकि ये अपने ऊपर पड़ने वाली सभी ऊष्मा को परिवर्तित कर देते हैं। नेक्स्ट है कि खाना पकाने के बर्तनों में लकड़ी अथवा बेकेलाइट का हैंडल होता है क्योंकि लकड़ी और बेकेलाइट ऊष्मा के खराब संवाहक चालक होते हैं। नेक्स्ट है कि यदि किसी स्थान के तापमान में सहसा वृद्धि होती है तो अपेक्षित आर्द्रता क्या होती है, तो घटती है। सेल्सियस माप के कौन सा तापक्रम 300 केल्विन के बराबर है, तो 27 डिग्री सेल्सियस। थर्मोस्टेट वह यंत्र है जो किसी निकाय के तापक्रम को स्वनियंत्रित करता है। ऊंची पहाड़ियों पर हिमताप क्यों होता है, तो ऊंची पहाड़ियों पर तापमान हिमांक से कम होता है अतः जलवाष्प जमकर बर्फ बन जाती है, इसलिए। नेक्स्ट है कि पर्वतों पर आच्छादित हिम सूर्य की गर्मी द्वारा एक साथ न पिघलने के कारण कहते हैं सूर्य से प्राप्त अधिकांश ऊष्मा को परिवर्तित कर देती है, इसलिए। पहाड़ की चोटियों पर आलूओं को पकाने में जो है अधिक समय लगता है क्योंकि वायुमंडलीय दाब क्या होता है, तो कम होता है। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है क्योंकि वाष्पीकरण दर तेज होती है। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को कहते हैं क्या, तो ऊर्ध्वपातन कहते हैं। 0 डिग्री सेल्सियस पर जब बर्फ क्रिस्टल साम्य अवस्था में होता है तो जब इस प्रणाली पर दाब प्रयुक्त किया जाता है तब बर्फ का अधिक भाग जल क्या होता है, बर्फ का अधिक भाग जल बन पाता है। ठीक है, मिट्टी के घड़े में किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है, तो वाष्पीकरण की क्रिया के कारण। 0 डिग्री सेल्सियस पर एक गिलास के पानी बर्फ में नहीं बदलता है, इसका कारण क्या है, तो गिलास के पानी को जमने के लिए उसमें कुछ मात्रा में उष्मा निकाल देनी आवश्यक है, इसलिए। प्रेशर कुकर में भोजन तेजी से पकता है क्योंकि वायु दाब में वृद्धि क्वथनांक को क्या कर देती है, तो बढ़ा देती है। एक थर्मामीटर जो 2000 सेल्सियस मापने हेतु उपयुक्त होता है वह पूर्ण विकिरण पाइरोमीटर होता है। ठीक है, जब सीले बिस्कुटों को थोड़ी देर के लिए फ्रिज के अंदर रखा जाता है तो वह कुरकुरे हो जाते हैं क्योंकि फ्रिज के अंदर आर्द्रता कम होती है और इसीलिए अतिरिक्त नमी अवशोषित हो जाती हैं। नेक्स्ट है कि शीतकाल में जो एक मोटी कमीज की अपेक्षा 2 पतली कमीजें हमें अधिक गर्म रख सकती है क्योंकि 2 कमीज के बीच वायु की परत रोधी के माध्यम के रूप में काम करती है, इसलिए। वाष्प इंजन में जो उबलते हुए जल का तापमान किस कारण से ऊंच हो सकता है, तो बॉयलर के अंदर उच्च दाब से। शीतकाल में हैंडपंप पानी गर्म होता है क्योंकि पृथ्वी के भीतर तापमान वायुमंडल के तापमान से क्या होता है, तो अधिक होता है, इसलिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा है कि
उष्मा का यूनिट है, तो उष्मा की यूनिट क्या है, तो उष्मा की यूनिट क्या है, तो जूल है। ताप का मात्रा क्या है, तो केल्विन है। जल प्रपात के जो है अस्थल जल का तापमान की अपेक्षा अधिक होने के कारण कहते हैं गिर रहा जल की गति जो जाकर उष्मा में बदल जाती है, इसलिए। ठीक है, जब किसी द्रव की जो है 1 किलोग्राम मात्रा अपने क्वथनांक पर द्रव से वाष्प में परिवर्तित होती है, तो इसमें अवशोषित होने वाली उष्मा को क्या कहते हैं, तो वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा कहते हैं। ब्लैक बॉडी किसके विकिरण को अवशोषित करती है, तो केवल उच्च तरंग दैर्घ्य को। शीत ऋतु के दिनों में हम मौसम किस प्रकार होने पर ज़्यादा ठंड महसूस करते हैं, तो साफ मौसम होने पर ज़्यादा ठंड महसूस करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे जो कि हमारा होगा अगला चैप्टर ध्वनि। ठीक है, बोले कि ध्वनि का तरंग तो किस पर निर्भर करता है, तो आवृत्ति पर निर्भर करता है। श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति क्या होती है, तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होती है। पराध्वनिक विमान उड़ते हैं ध्वनि की चाल से अधिक चाल से। चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकती है क्योंकि वह अति तीव्र ध्वनि तरंग पैदा करती हैं जो उसको नियंत्रण करती है। ध्वनि तीव्रता जो है डेसिबल वो अधिकतम सीमा जिसके ऊपर व्यक्ति सुन नहीं सकता है, क्या तो 95 डेसिबल के ऊपर की सीमा को नहीं सुन सकता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि प्राश्रव्य तरंगे मनुष्य द्वारा नहीं सुनी जा प्राश्रव्य तरंगे क्या है, तो मनुष्य द्वारा नहीं सुनी जा सकती हैं। प्राश्रव्य तरंगों को सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था, तो गाल्टन ने। शिकार, परभक्षियों, बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं, तो प्रतिध्वनि का निर्धारण। नेक्स्ट है कि नज़दीक आती रेलगाड़ी सीटी की आवाज़ बढ़ती जाती है जबकि दूर जाने वाली रेलगाड़ी के लिए यह घट जाती है। घटना उदाहरण किसका, तो डपलर प्रभाव का। नेक्स्ट है कि 100 डेसिबल शोर स्तर किसके संगत होगा, तो किसी मशीन की दुकान से आने वाले शोरगुल का। किस तरंग का प्रयोग जो है रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है, तो अवरक्त तरंग का। ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है क्या, तो अनुदैर्ध्य होती है ध्वनि तरंगों की प्रकृति। लगभग जो है 20 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पर हवा, पानी, ग्रेनाइट तथा लोहे में से किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी, तो लोहा। रेडियो का संस्वरण स्टेशन उदाहरण के अनुनाद का। जब किसी स्थान पर 2 लाउड स्पीकर साथ साथ बजते हैं तो किस स्थान विशेष पर बैठे श्रोता को इनकी ध्वनि नहीं सुनाई देती है, तो इसका कारण क्या है, तो व्यक्तिकरण है। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल ध्वनि स्रोत के बीच न्यूनतम दूरी होनी चाहिए, 30 मीटर होनी चाहिए। नेक्स्ट है कि जब सेना पुल को पार करती है तो सैनिकों को कदम से कदम मिलाकर न चलने का निर्देश दिया जाता है क्योंकि पैरों से उत्पन्न ध्वनि के अनुनाद के कारण पुल टूटने का खतरा रहता है। हम रेडियो की कुंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के कार्यक्रम सुनते हैं, यह संभव है अनुनाद के कारण। किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को कहते हैं क्या, तो डपलर प्रभाव कहते हैं। डपलर प्रभाव जो है संबंधित है किसे, तो ध्वनि से संबंधित है डपलर प्रभाव। पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसे किस घटना के कारण होती है, तो डपलर प्रभाव के कारण होता है। ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है, तो परावर्तन के कारण। स्टेथोस्कोप ध्वनि के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो बहुल परावर्तन पर कार्य करता है। सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है, नौ संचालकों के द्वारा लाया जाता है। एक जेट वायुयान 2 मैक वेग से हवा में उड़ रहा है। जब ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकंड, तो वायुयान की चाल कितनी होगी, तो 64 मीटर पर सेकंड होगा। एक जैव पद्धति जिसमें प्राश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है, तो सोनोग्राफी का। कौन सी तरंगे जो शून्य में संचरण नहीं कर सकते, तो ध्वनि नहीं कर सकती हैं। यदि VA, VW, VS वायु, जल एवं इस्पात में ध्वनि का वेग क्या हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि ध्वनि नहीं गुजर सकती है क्या, तो निर्वात से नहीं गुजर सकती हैं। वह उपकरण जो ध्वनि तरंगों की पहचान तथा रिजु रेखन के लिए प्रयुक्त होती है क्या कहलाता है, तो सोनार कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा आपका। नेक्स्ट है कि पाराध्वनिक विमान कौन से प्रघाती तरंग पैदा करता है, तो प्राश्रव्य तरंग। इको साउंडिंग प्रयोग होता है समुद्र की गहराई मापने के लिए। चंद्रमा के धरातल पर 2 व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, इसलिए। चिल्लाते समय व्यक्ति हमेशा हथेली को मुंह के समीप रखते हैं क्योंकि उस स्थिति में ध्वनि ऊर्जा सिर्फ एक दिशा में इंगित होगी। ठीक है, डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है ध्वनि की तीव्रता के लिए। ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है डेसिबल में। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकंड होती है। यदि दाब बढ़ाकर दोगुना कर दे तो ध्वनि की चाल क्या होगी, तो 332 मीटर सेकंड हो जाएगा। स्टील वायु निर्वात तथा जल में ध्वनि सबसे तेज
ध्वनि सबसे तेज यात्रा किस में करती है? तो स्टील में करती है। बादलों की बिजली की चमक काफ़ी समय बाद बादलों की बिजली की चमक के काफ़ी समय बाद बादलों की गर्जन सुनाई देती है। इसके कारण क्या था? प्रकाश की चाल ध्वनि के चाल से क्या होता है? बहुत अधिक है, इसलिए। वायु में ध्वनि का वेग लगभग कितना? 330 मीटर पर सेकंड होता है। ध्वनि के वेग का मान सबसे कम होता है कहाँ? तो गैस में सबसे कम होता है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 7 यानी मॉडर्न फिजिक्स यानी आधुनिक भौतिकी के बारे में। ठीक है। बोल रहा है कि जिस तत्व परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? तो 4 होती है। नाभिक का आकार है क्या? तो 10⁻⁻15 मीटर। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? तो एंडरसन ने की थी। हाइड्रोजन परमाणु के न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या कितनी है? तो 1। इलेक्ट्रॉन की खोज की थी किसने? थॉमसन ने। किसी तत्व की परमाणु संख्या नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या के। ठीक है। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है नाभिकीय संलयन के द्वारा। किस में ऋणात्मक आवेश होता है? तो बीटा कण में। नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम यह अंतर है कि नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित होती है जबकि परमाणु बम अनियंत्रित होता है। अल्फा कण के 2 इकाई धन आवेश होते हैं। इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है हीलियम के एक परमाणु के। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है गामा किरणों को। परमाणु के नाभिक में होते हैं क्या? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। न्यूट्रॉन की खोज की थी किसने? तो जेम्स चैडविक ने। लेजर बीम सदा होती है कि तो अपसारी बीम होती है। नेक्स्ट है कि प्रकाश किरण पुंज को अत्यंत दिशी कहलाती हैं। क्या? तो लेजर। परमाणु में प्रोटॉन रहते हैं नाभिक के भीतर। इलेक्ट्रॉन वहन करता है 1 यूनिट ऋण आवेश। समस्थानिक परमाणु में प्रोटॉन की संख्या क्या होती है? तो समान होती है। समस्थानिक यानी आइसोटोप्स होते हैं किसी एक ही तत्व के परमाणु जिनका परमाणु भार भिन्न किंतु परमाणु क्रमांक क्या होता है? तो समान होता है। उसे क्या कहते हैं? तो समस्थानिक कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें प्रोटॉनों की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है? तो भिन्न भिन्न होती है। ऐसे दो तत्व जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न हो परंतु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान हो क्या कहते हैं? तो समभारिक कहते हैं। ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न हो तो कहलाते क्या? तो समस्थानिक कहलाते हैं। नाभिकीय संलयन को ताप नाभिकीय अभिक्रिया भी क्यों कहते हैं? संलयन में काफ़ी ऊष्मा पैदा होती है। ठीक है, इसलिए। रेडियो कार्बन डेटिंग किसकी उम्र ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त होता है? जीवाश्मों का। परमाणु रिएक्टर क्या है? तो भारी पानी का तालाब है परमाणु रिएक्टर। ठीक है। पृथ्वी की आयु का निर्धारण किस विधि द्वारा किया जाता है? यूरेनियम विधि के द्वारा किया जाता है। परमाणु पाइल का प्रयोग होता है ताप नाभिकीय संलयन के परिचालन में किया जाता है। क्यूरी किसकी इकाई के नाम है? तो रेडियोधर्मिता का। नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा उत्पन्न होती है नियंत्रित विखंडन द्वारा। डायोड वह प्रयुक्ति है जो धारा को एक दिशा में प्रवाहित होने देती है। डायोड से धारा कितनी दिशा में बहती है? तो एक दिशा में। सिलिकॉन क्या है? तो सिलिकॉन जो सेमीकंडक्टर। ट्रांजिस्टर के संविर्चन में किस वस्तु का प्रयोग होता है? तो सिलिकॉन का। एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप बनी होती है किसी? तो सिलिकॉन के। ऑटो हॉर्न ने अणु बम की खोज किस सिद्धांत के आधार पर की? तो यूरेनियम विखंडन के। लेजर एक युक्ति है जिसके द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है क्या? तो बड़ विक्षेपित विकिरण को उत्पन्न किया जा सकता है। नेक्स्ट एक निम्न तापी इंजन यानी क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किया जाता है किसमें? तो रॉकेट में। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? तो यूरेनियम का उपयोग होता है। तारे अपनी ऊर्जा किस प्रकार प्राप्त करते थे? नाभिकीय संयोजन के फलस्वरूप। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय संलयन के द्वारा होती है सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न। ठीक है। नेक्स्ट है कि जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है तो दृश्य तुरंत प्रारंभ हो जाता है लेकिन श्रव्य बाद में सुनाई देता है क्योंकि ध्वनि प्रकाश की अपेक्षा कम वेग से चलती है। ठीक है। ध्वनि जो प्रकाश की अपेक्षा क्या होती है? कम वेग से चलती है। न्यूनतम तापमान पैदा करने के लिए किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता था? अतिचालकता का। सितारों में जो अक्षय ऊर्जा के स्रोत के कारण है क्या? तो हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन। कौन सी धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है? तो जर्मेनियम होती है। एक टीवी सेट को चलाने के लिए किसका टीवी रिमोट नियंत्रण इकाई प्रयोग होता है? तो सूक्ष्म तरंगों का प्रयोग होता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी को में नहीं मिल सकते हैं